ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી તારીખો હવે ધીરે ધીરે નજીક આવી રહી છે ત્યારે દરેક પાર્ટી પોતાની રીતે એક્ટિવ થઈ ગઈ છે અને કોંગ્રેસ પણ ક્યાંક એક્ટિવ નજર આવી રહી છે અને સાઉથ ગુજરાતમાં કેટલાક નેતાઓ છે જે અલગ અલગ રાજ્યોથી આવીને અહીંયા જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે। એક એઆઈસીસીના જે પ્રવક્તા છે, નેશનલ પ્રવક્તા એ અતુલ પાટીલ છે આપણી સાથે, જેઓ આજે સુરત પહોંચ્યા હતા અને એક કોન્ફરન્સ કરી હતી અને ડ્રગ્સને મુદ્દાને લઈને, ખાસ કરીને ડ્રગ્સ મુદ્દાને લઈને એમને मीडिया ने संबोधित था। ड्रग्स ने मुद्दा ने लेकर शू कह रही है आप बात कर लिए। सर ये बताइए, ड्रग्स का मामला आप यहाँ गुजरात में क्यों उठा रहे हैं, क्या वजह? यहाँ से ड्रग्स आ रहा है, पपीवाव पोर्ट है या अदानी मुंद्रा पोर्ट है, अदानी मुंद्रा पोर्ट से विशेषकर जितने बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रहा है तो वो गुजरात के युवाओं को, देश के युवाओं को तो ही खत्म करेगा, उनके नसों में ही जहर डालेगा। तो बात जहाँ से आ रही वहीं से होगी, पहली बात। और ये दुख की बात है हर कांग्रेसी के लिए, हर देशवासियों के लिए। गुजरात की पवित्र भूमि में कदम रखते समय एक पवित्रता का एहसास होता है, क्योंकि ये भूमि महात्मा गांधी की है, ये भूमि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और यहाँ की सरकार, 27 साल की कुशासन दी हुई सरकार अगर ड्रग्स को रोक नहीं पाती है तो फिर गुजरात का पाब्लो एस्कोबार कौन, इस ड्रग्स के पीछे मास्टरमाइंड कौन? इस सूरत का मजूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक इस गुजरात स्टेट का मुख्य होम मिनिस्टर है। गुजरात से ही मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी गुजरात से है। ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। तो जिस ड्रग्स के वजह से इस देश का भविष्य, गुजरात का युवा अगर खराब हो सकता है, उसका भविष्य खराब हो सकता है, तो कांग्रेस अपने जवाबदेही से चुकेगी नहीं। हम ये वादा करते हैं, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी साल भर के अंदर जो इंटरनेशनल सिंडिकेट है, जो डोमेस्टिक सिंडिकेट है, देश के अंदर का सिंडिकेट, और जिस किसी का भी, जो कोई भी मास्टरमाइंड होगा इसका पॉलिटिकल, उसे भी हम धर दबोचेंगे और जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, क्योंकि देश के युवाओं से बढ़कर कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं बड़े गर्व से कि हमने पंजाब में किया। पंजाब ने हमें इंटरनेशनल सिंडिकेट को ब्रेक किया, वहां से हमने लोगों को एक्स्ट्राडिएट भी किया। ये अब तक नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को, विजय माल्या को, ललित मोदी को एक्स्ट्राडिएट नहीं कर पाए, हमने वहां कर लिया, सजा भी दिला दी। और जो पॉलिटिकल सपोर्ट था, विक्रम मजीठिया, आप जानते होंगे, विक्रम मजीठिया अकाली दल के नेता थे, बिना परवाह किए पंजाब के युवाओं का भविष्य ध्यान में रखकर उन्हें भी जेल के सलाखों के पीछे भेजने से कांग्रेस ने कोई कमी नहीं किया। उसके लिए हमने एसटीएफ अपॉइंट किया था, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके माध्यम से ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें हमने की। ये 3-4 जो कदम हमने उठाए वो कांग्रेस की सरकार आते बार ये कदम उठाए जाएंगे और इस गुजरात का और पर्याय से देश के युवाओं का भविष्य जो है वो सिक्योर किया जाएगा। इसलिए कांग्रेस कहती है कि ड्रग्स नहीं, रोजगार दो। हम रोजगार की बात करते हैं। राज्य मंत्री की आप बात कर रहे हैं जो हरसंघवी इसी मजूरा विधानसभा से विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं उनकी जो गुजरात पुलिस है अभी हाल ही में कलकत्ता से हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है, पंजाब से पकड़े हैं, दिल्ली से पकड़े हैं, उत्तर प्रदेश से पकड़े हैं, महाराष्ट्र से पकड़े हैं। अच्छा है कि गुजरात नहीं रोकना है ना इसको, यहाँ से रही है, ट्रक का कंसाइनमेंट यहाँ से जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, कर्नाटक जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है। तो अगर कलकत्ता की सरकार चूकती है तो कलकत्ता की सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी, महाराष्ट्र की सरकार चूकती है तो महाराष्ट्र की सरकार को लेनी पड़ेगी। लेकिन आपने इसकी सिंडिकेट तोड़ने के लिए क्या किया, कितने लोगों को अरेस्ट किया, एनआईए को केस देकर अभी साल के ऊपर से ज्यादा हो गया, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। उसने कितने लोगों को अरेस्ट किया, सिंडिकेट तोड़ने के लिए क्या किया, पॉलिटिकल सपोर्ट को कैसे ब्रेक किया, ये कोई जानकारी देते नहीं है। जब कांग्रेस ने संसद के अधिवेशन में ये सवाल खड़ा किया तो नित्यानंद राय कहते हैं कि हमने केस एनआईए को दिया है। तो फिर गुजरात का पाब्लो पिकासो पता चला क्या, गुजरात में मास्टरमाइंड कौन है ये सब करने वाला, इसका पता चला क्या? और गुजरात में लत्था कांड आपको पता होगा, केवल ड्रग्स ही नहीं, लत्था कांड भी हो रहा है, जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। तो हर तरफ से नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये स्टेट पे उंगली दिखाओ, वो स्टेट पे, मैक्सिमम स्टेट में तो है, लोगों ने विश्वास रख के उनको सरकार दी है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब बाकी नहीं दे सकते, इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा, डबल इंजन की सरकार को देना पड़ेगा। एक जो कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग नेता मिला है, तो स्ट्रांग नेता मिला है तो अर्थव्यवस्था पाताल में धंस गई है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है,
गुजरात के चुनाव है पाटिल साहब, गुजरात के चुनाव है। कांग्रेस तो कहीं जमीन पे किस तरह से काम कर रही है और चुनाव किस तरह से भाजपा के सामने जीत पाएगी? इतने सालों से तो नहीं जीत पा रही, क्या रणनीति रहेगी? 27 साल का कुशासन खत्म करने के लिए राहुल जी ने 5 सितंबर को अहमदाबाद से वही बातें की जो हमने अलग अलग स्टेट्स में करके दिखाई। अब किसानों का कर्जा माफी की उन्होंने बात की, 3 लाख तक का कर्जा महाराष्ट्र में किया, पंजाब में किया, कर्नाटक में किया, छत्तीसगढ़ में किया, हर जगह किया। ट्राइबल्स को निजात देने का काम, जमीन भाजपा के सरकार ने छत्तीसगढ़ में दे दी थी, बस्तर की वापस लेकर किसानों को दी गई, किसानों को ट्राइबल किसानों को दी गई। हमने कर्नाटक में सिद्धरामैया की जगह सरकार थी, 5 रुपया दूध पे सब्सिडी दी थी, देकर दिखाई थी। गुजरात में देंगे हम वो। अब देखो कोविड में मृत्यु हो गई लोगों की, किसी का बाप गया, किसी की बहन गई, किसी का भाई गया, किसी की पत्नी गई, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई से उनको रिकॉग्नाइज करना, ये उनको एक सम्मान है। मृत्यु का भी सम्मान हमारे शास्त्र में बताया गया है, हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। और जो लोगों का आधार चला गया उन्हें 4 लाख से कोई बहुत बड़ा बात हो जाएगी ऐसे नहीं, लेकिन एक सम्मान, और सरकार आपके साथ खड़ी है, ये जो विश्वास है, ये विश्वास दिलाने की बात है। अभी आप डांग चले जाइए, नवसारी चले जाइए, ट्राइबल एरिया में स्कूल नहीं है, स्कूल है तो एक टीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो राहुल जी ने कहा 3000 स्कूल हम गवर्नमेंट के खोलेंगे। आज गुजरात में शिक्षा लेना दूभर हो गया है। शिक्षा आम आदमी के, मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा हूं, आम आदमी के भी बस के बाहर की बात हो गई है। एक तो महंगाई है बेताशा, तो ये 3000 स्कूल खोले जाएंगे। और जो बेटियां है, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ नारा देने से कुछ नहीं होगा, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। 3000 स्कूल खुलेगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें टीचर होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, और KG to PG महिला बच्चों को जो है वो शिक्षा फ्री होगी। सिलेंडर, आपने उज्ज्वला सिलेंडर लाया, लोगों की सब्सिडी छुड़वाई, उसके बहाने आपने केरोसिन बंद कर दिया। बात सही है नहीं, आप बताइए मुझे। अब केरोसिन भी बंद कर दिया और सिलेंडर का दाम 1053, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, नागपुर वगैरह में तो 1120 तक चला गया है। तो 500 रुपये का मिलेगा तो 2 सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले के तो 1200 रुपये बच जाएंगे। 300 यूनिट तक अगर बिजली बचती है तो 3-3.25 हजार का वो बिल बच जाएगा। कुल मिला के आपका महंगाई का मुद्दा रहेगा गुजरात के चुनाव में, क्या और कोई और रोजगार, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारा ये वादा है। और अगर अच्छी क्वालिटी स्कूल देखनी है तो आप एक बार छत्तीसगढ़ जाके देख लीजिए, एक बार महाराष्ट्र जाकर देख लीजिए जो कांग्रेस ने खड़ा किया। अच्छा, अब आपकी महाराष्ट्र में सरकार चली गई, पंजाब में सरकार चली गई, गुजरात में सरकार आप बनाने की बात कर रहे हैं, मुद्दे लेके जाएंगे तो सरकार बन पाएगी? क्या लगता है? दूसरा कि आम आदमी पार्टी भी आ गई है, क्योंकि जो पहली बार गुजरात के चुनाव लड़ी, जहां से पंजाब से कांग्रेस को कहीं न कहीं हटाया है आम आदमी पार्टी ने। ऐसा है कि उन्होंने जो झूठे वायदे किए थे वो भी पंजाब में एक्सपोज हो गए। पंजाब में फिर आप ही बता रहे ड्रग्स पकड़ा गया है, हमारे वक्त तो बंद कर दिया था हमने सब। अब गुजरात में कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। बिजली देंगे फ्री कह रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। पानी फ्री देने की बात कर रहे हैं किसानों को लेकिन दे नहीं पा रहे। झूठे वायदों पे वहां तो आ गए। आज लोग पछता रहे कि जो अच्छी सरकार थी वो हमने गिरा दी। महाराष्ट्र की सरकार भाजपा की आई नहीं है, वो चुराई गई सरकार है। वो ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई की सरकार है। वो भाजपा की उसका फायदा लेके जो गठबंधन है भाजपा का, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का, उसके माध्यम से सरकार ली है। आज गुजरात के सामने एक ठोस मॉडल है। 2014 के पहले जो खुशहाली थी, जो विकास था, जो लोगों की बात होती थी, जो मनरेगा की बात होती थी, जो रोजगार की 2.2% बेरोजगारी थी, आज शहरों में 9.5% से ज्यादा है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर मिला दी जाए तो 50% के ऊपर बेरोजगारी जो है वो इस देश में है। सीएमआई का आंकड़ा बताता है 45 करोड़ लोगों ने हमें जॉब मिलेगा इसकी अपेक्षा छोड़ दी है। श्रम पोर्टल पे 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है, केवल 7 लाख लोगों को नौकरी दी है। हमने 14 साल के अंदर 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया और इन्होंने 8 साल के अंदर 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा नीचे धकेल दिया। अंतर है। आखिरी सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में है, आप भी लड़ेंगे, अभी तक 2 ही पार्टियां यहाँ पे चुनावी मैदान में रही थी। आम आदमी पार्टी से किसको फायदा और किसको नुकसान देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी कहीं भी रेस में नहीं है। हो हल्ला करना, पंजाब का और दिल्ली का पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना, आपने देखा होगा। योजनाएं लाते हैं, 33 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा और 20 लाख रुपया सिर्फ बेरोजगारी की योजना जो थी, 20 लाख का लोन दिया और उसके ऊपर 33 करोड़ की जो है एडवर्टाइजमेंट की। तो पंजाब दिल्ली का पैसा खर्चा करके आप एडवर्टाइज तो कर सकते हो, लेकिन आप रेस में कहीं भी नहीं हो।
यहाँ पे भाजपा भी कांग्रेस के साथ रेस में नहीं है। कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं वो बाकी जगह पूरे करके दिखाए हैं, इसलिए गुजरात की जनता इस बार महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों पे चलने वाली और अपने वादे पूरे करके भी उपकार जताने वाली नहीं है। जो प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, जिन्होंने वायदे किए थे अच्छे दिन, 100%। जो मैं एक और सच्चाई गुजरात की जनता के सामने लाना चाहूंगा, 80 करोड़ लोगों को 8 साल के बाद अगर 5 किलो अनाज फ्री में जिस सरकार को देना पड़े, जिस पार्टी के सरकार को देना पड़े, उससे बड़े असफलता का कोई मीनार ही नहीं हो सकता, कोई बात ही नहीं हो सकती। तो कांग्रेस ने जो दिया है वो लोगों के सामने है। लोग इस बार कांग्रेस पे भरोसा दिखाएंगे और एक अच्छी सरकार, रोजगार देने वाली सरकार, महंगाई कम करने वाली सरकार और अड़चन में पीठ दिखा के भागने वाली नहीं। रूपानी जी के दोस्त ने ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स लगाए थे, वो भी कितने बोगस निकले सबको पता है। तो लोगों के साथ अड़चन में, दुख में, सुख में खड़े रहने वाली सरकार इस बार आएगी और पक्का कांग्रेस इस बार अपनी मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। तो बिल्कुल આપણે સાંભળ્યો અતુલ પાટીલ, તેઓ દક્ષિણ ગુજરાત મીડિયા કોર્ડિનેટર છે અને એઆઈસીસીના નેશનલ પ્રવક્તા છે। કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ જે છે ગુજરાતમાં સરકાર બનાવશે, આમ આદમી પાર્ટી ક્યાંય રેસમાં નથી। अलग अलग मुद्दाओं आधारे आ लोग गुजरात की जनता वच्चे जैसे અને એમને ભરોસો છે કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બની જશે। संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक, सूरत।